हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक वृक्ष भी है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई थी और जिसे देवताओं ने अमृत के समान माना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवले के वृक्ष की। और जिस दिन इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई वो दिन यानी आमलकी एकादशी का पवित्र दिन। आमलकी एकादशी मात्र एक व्रत नहीं, उस दिव्य कथा का पर्व है जब भगवान विष्णु की कृपा से पृथ्वी पर अमृत के तुल्य आंवला का वृक्ष प्रकट हुआ था। इस तिथि को चिंतामणि और कामधेनु की उपाधि भी दी गई है क्योंकि ये भक्तों के सभी मनोरथों को पूर्ण करती है। श्रीमद् भागवतम में भी उल्लेख आता है कि जब नंद महाराज ने एकादशी का व्रत किया था तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें जल से वरुण देव के पार्षदों से मुक्त करवाया था और ये घटना एकादशी व्रत के महात्म्य को दर्शाती है। एकादशी का व्रत मात्र शारीरिक तप नहीं है अपितु हमारी आध्यात्मिक चेतना को उन्नति प्रदान करने का एक अवसर है। और जैसा कि आप जानते हैं ये व्रत बस कल आने वाला है। तो चलिए इस आमलकी एकादशी के शुभ अवसर पर हम सब भी संकल्प लेते हैं व्रत का, सेवा का और प्रेम द्वारा भगवान को अपनी भक्ति अर्पित करने का। और इस आने वाली आमलकी एकादशी के उपलक्ष्य में अपने मन और चेतना को शांत और स्थिर बनाते हुए एकादशी पालन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आइए हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण द्वारा हम आने वाली आमलकी एकादशी के लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार करेंगे। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। आमलकी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय आमलकी वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखों से वात्सल्य रूपी अश्रु की कुछ बूंदें गिरी और ये बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवलकी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि आमलकी वृक्ष यानी आंवला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान श्री नारायण के साथ है, इसलिए वो हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमयी एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। ये एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गायें सफेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। ये उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी व्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस व्रत का पारण करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहाँ उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ाकर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है।
श्रीमद् भागवतम में आने वाली महाराज अम्बरीश की कथा भी इसी बात का पुनरुच्चारण करती है, जहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के श्राप से अम्बरीश महाराज की रक्षा करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फाल्गुन मास के इस शुभ अवसर में आने वाली आमलकी एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, अनायुष्यम दिवा स्वप्नम तथाभ्युदित शायिता प्रगे निशा माशु तथा नैवोच्चिष्टः स्वपन्ति वै। अर्थात दिन में सूर्योदय के बाद सोना आयु को क्षीण करने वाला है। प्रातः काल और रात्रि के आरंभ में भी नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं उसे कम से कम एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले का समय। उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाना चाहिए और फिर अपने घर में या मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस आमलकी एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाइए और उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करिए। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। ये श्लोक और उसका अनुवाद इस प्रकार है। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहम परे हनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूंगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे आपकी भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी सेवा का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करें। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी में